hello student, welcome to our new videos Unique Literature World Studies, and today we will discuss UGC NET December 2026 English Literature, History of English Literature and Overview. This is a videos about history of English literature and overview, where you can see from Anglo-Saxon to post-colonial periods in chronological order with their characteristics and major writers, their works. So let's start. First is history of English literature. What is history of English literature? Let's study. English literature is traditionally divided into different periods or eras based on major historical, political, religious, social and literary developments. इंग्लिश लिटरेचर ट्रेडिशनली को जो इंग्लिश लिटरेचर है उसे ट्रेडिशनली कई डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन किसके ऊपर किसके पे आधारित है। तो मेजर जो भी हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, राजनैतिक, रिलीजियस, धार्मिक, सोशल, सामाजिक एंड लिटरेरी डेवलपमेंट जितने भी हुए हैं उन सब से के आधार पर इसको अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। और एंड ईच एज हैज़ इट्स ऑन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और सारे एज के उसके खुद के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, राइटर्स हैं एंड लिटरेरी फॉर्म्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ओवरव्यू है, एजेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना है। आप वीडियो मिस मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है और दिसंबर 2026 के लिए आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स UTPG की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एजेस। इसमें सबसे पहला है ओल्ड इंग्लिश, या जिसे एंग्लो सेक्सन पीरियड कहते हैं, 450 से लेकर 1066 तक है। एंग्लो नॉर्मन, या जिसे मिडल इंग्लिश बिगिंस, जहाँ से मिडल इंग्लिश की शुरुआत होती है उसे बोलते हैं 1066 से लेकर 1340 तक। एज ऑफ चौसर 1340 से 1400 तक। मेडिवल पीरियड 1066 से 1485 ये मेडिवल एज कहते हैं इसे। तो अगर हम बात करें मेडिवल एज की तो 1066 से 1488 है। इसी में हमारा एंग्लो नॉर्मन भी आता है, एज ऑफ चौसर भी आता है, एज ऑफ रिवाइवल भी आता है, तो आपको याद रखना है। रिनेसा की बात करें तो अर्ली मॉडर्न पीरियड जिसे कहते हैं 1485 से 1660 में ये है। 1485 से 1660 में 1485 से 1660 तक। उसके बाद इसी में आता है एलिजाबेथन एज, जैकोबियन, कैरोलाइन, कॉमनवेल्थ एज, इसी में सारे रिनेसा में ही आता है। तो एलिजाबेथन एज की बात करें तो सेपरेटली इसका जो टाइम पीरियड है वो 1558 से लेकर 1603 तक है, और जैकोबियन एज 1603 से लेकर 1625 है। कैरोलाइन एज 1625 से 1649। कॉमनवेल्थ या प्यूरिटन एज जिसे कहते हैं वो 1649 से लेकर 1660 तक है। तो ये दिन ऐसा का ही पार्ट आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो 1066 से 1485 है तो ये मेडिवल एज जिसे कहते हैं, इसमें एज ऑफ चौसर भी आता है, और एज ऑफ नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन एज आता है, और एज ऑफ रिवाइवल, सारे एज आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आता है रिस्टोरेशन एज, जिसे न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। तो रिस्टोरेशन एज में 1660 से लेकर 1700 तक रिस्टोरेशन एज रहता है, जिसे एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं। ऑगस्टन एज, जिसे एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं। न्यू क्लासिकल एज, इसमें 1700 से लेकर 1745 तक इसका टाइम पीरियड है। फिर आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी या प्री रोमांटिक ट्रांजिशन, जिसे एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। तो 1745 से 1798 तक ये टाइम पीरियड है। उसके बाद शुरुआत होती है एक टर्निंग पॉइंट रोमांटिक एज की। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड 1798 से 1832 तक है। उसके बाद विक्टोरियन एज आता है, तो विक्टोरियन एज 1832 से 1901 तक है। एडवर्डियन एज, ये देखिए मॉडर्न एज का ही है। मॉडर्न एज को दो भागों में बांटा गया है, एडवर्डियन एंड जॉर्जियन। तो एडवर्डियन एज 1901 से 1910 तक है, और जॉर्जियन जो एज है वो 1910 से लेकर 1936 तक है। मॉडर्न एज इसी में आता है, यानी मॉडर्न एज में ही एडवर्डियन और जॉर्जियन एज आता है। तो 1901 से लेकर 1945 तक हमारा मॉडर्न एज है, जिसमें एडवर्डियन एज भी आता है, जॉर्जियन एज भी आता है। अगर स्पेसिफिक बात करें एडवर्डियन एज की तो एडवर्डियन एज 1901 से लेकर 1910 तक है, और जॉर्जियन एज 1910 से लेकर 1936 का है। अगर केवल मॉडर्न एज की पूछे तो मॉडर्न एज 1901 से लेकर 1946
1945 तक है। और बहुत जगह हमें देखने को मिलता है कि जो मॉडर्न एज का टाइम पीरियड है वो 1908 से लेकर 1936 भी है। तो आप ऑप्शन में जो मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो करीबन रहेगा ऑप्शन वही आपको करना है। उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी एज, तो वो 1945 से लेकर अब तक जो प्रेजेंट एज है उसे पोस्ट मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी एज कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये पूरा एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और उसके जितने भी टाइम पीरियड हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश की। एक ओवरव्यू करने वाली, यानी इसमें अब मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगी, बस एक ओवरव्यू कराऊंगी कि एंग्लो सैक्सन एज क्या है, एलिजाबेथन एज क्या है, बाकी इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एंग्लो सैक्सन के लिए अलग से, तो उसमें मैं सारा डिटेल में कवर करूंगी, जितने भी राइटर्स है, जितने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सब चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। ओल्ड इंग्लिश या जिसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, इसे 450 से लेकर 106 तक इसका टाइम पीरियड है। बहुत जगह आपको 455 यानी 455 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग एजेस ये टाइमलाइन दिया गया है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत कैसे होती है। अराइवल ऑफ एंगल सेक्शंस एंड जूट्स, यानी एंजल सेक्शंस और जूट्स जब आते हैं इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, तब हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड शुरू होता है। क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस्ड इन 1597 AD, 597 AD में क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंड्स विद द नॉर्मन कन्क्विस्ट, और ये जो एज होता है वो नॉर्मन कन्क्विस्ट से इंड हो जाता है। 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है, जिसे नॉर्मन कन्क्विस्ट कहते हैं, तब ये हमारा ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड इंड हो जाता है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हीरोइक पोट्री है, पैगन एंड क्रिश्चियन थीम्स देखने को मिलता है, ओरल ट्रेडिशन और इलिट्रेशन देखने को भी मिलता है। मेजर राइटर्स तो ज़्यादातर इसमें एनोनिमस है। इसमें कुछ ही जो नॉनेबल राइटर है वो है केडमान, सैन वुल्फ, अल्फ्रेड द ग्रेट या फिर विनरेबल वेड। बाकी सारे जो राइटर्स है वो अनोनिमस है। अगर मेजर वर्क की बात करें तो इसमें दो मेजर वर्क है। एक है ब्यूवुल्फ जो नेशनल एपिक है इंग्लैंड का, और दूसरा है द ड्रीम ऑफ द रूड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो वर्क हैं इस एज के। तो ये एक था एक ओवरव्यू जिसमें आपको पूरा एंग्लो सैक्सन एज का सारा टाइम पीरियड मिल गया। एंग्लो सैक्सन से लेकर हिस्टोरिकल, इसका बैकग्राउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर राइटर, मेजर वर्क्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब बात करते हैं सेकेंड एज है हमारा एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है वो 1066 से लेकर 1340 तक, यानी जब एंग्लो सैक्सन की इंड होती है तो एंग्लो नॉर्मन की शुरुआत होती है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। कब शुरू हुआ? बिगिंस आफ्टर द नॉर्मन कन्क्विस्ट। जब बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ उसमें नॉर्मन का विलियम कन्क्यूरर जो है वो जीत जाता है, तो वो वहाँ से एंग्लो नॉर्मन एज की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर जो फ्रेंच है वो क्या बना? बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लासेस। जो रूलिंग क्लासेस थे उनका लैंग्वेज कौन सा बना? तो वो फ्रेंच बना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिवेलरिक रोमांसेस, रिलीजियस राइटिंग और क्रॉनिकल्स इसमें लिखे गए, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मेजर राइटर की बात करें तो जो ब्रूट राइटर्स हैं और जो ऑर्मुलम राइटर्स हैं, ये इनके मेजर वर्क्स हैं, और इसके राइटर भी ब्रूट ही हैं। जैसे ब्रूट के राइटर अलग अलग हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। अभी मैं आपको बस मेजर वर्क के बारे में बता रही हूँ कि ऑर्मुलम और ब्रूट जो है वो मेजर है। इसके साथ साथ एक और है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इसी एज का। तो मैं डिटेल में जब वीडियो कराऊंगी तो उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है एज ऑफ चौसठ, 1340 से लेकर 1400 तक। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो इसमें क्या हुआ? राइज ऑफ इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज, यानी इंग्लिश का क्या हुआ? राइज हुआ, इंग्लिश की उत्पत्ति हुई। इंग्लिश वहाँ पर एज अ लिटरेरी लैंग्वेज बोला जाने लगा। लिटरेरी जो भी लिटरेचर लिखे जाने लगे वो इंग्लिश में लिखे जाने लगे। इन्फ्लुएंस ऑफ द रिनेसा बिगिंस, और रिनेसा का मतलब शुरुआत भी यहाँ से देखने को मिलता है। रिनेसा का जो प्रभाव है, जो भी इन्फ्लुएंस है, उसकी शुरुआत यहीं से देखने को मिलता है एज ऑफ 64 से। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें रियलिज्म है, ह्यूमर है, कैरेक्टराइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें पूरा क्या है? स्टेट सटायर है, यानी ह्यूमर है। तो आपको
यहाँ पर कैंटरबरी टेल्स जो जॉफरी चौसर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें आपको ह्यूमर देखने को मिलता है। और ट्रायल्स एंड क्रिसीड ये भी इसका मेजर वर्क है इस एज का। और एक विलियम लेजलैंड का वर्क है, पीएस प्लोमैन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे तो मैं डिटेल में कवर करूँगी, अभी मैं आपको बस ओवरव्यू करा रही हूँ। उसके बाद आता है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में A1066 से 1485। इसमें देखिए जो मेडिवल पीरियड है इसमें एंग्लो नॉर्मन भी आता है, एज ऑफ चौसर आता है, एज ऑफ रिवाइवल भी आता है। तो और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें रिलीजियस लिटरेचर ज़्यादातर लिखे गए, मिराकल प्लेज लिखे गए, मोरालिटीज प्लेज, एलेग्री, ये सारे लिखे गए। अगर इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्क्स है एवरी मैन। क्या है? एवरी मैन, यहाँ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इस एज का, मिडीवल एज। उसके बाद रिनेसा की बात करें तो रिनेसा 1485 से 1660 तक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ह्यूमनिज्म की शुरुआत हुई, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग की शुरुआत हुई, साइंटिफिक स्पिरिट की शुरुआत हुई। अगर मेजर राइटर की बात करें तो रिनेसा में मेजर राइटर है थॉमस मोर, एडमंड स्पेंसर और फ्रांसिस बेकन, यहाँ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर थे। और उसके बाद आते हैं एलिजाबेथन एज, जो रिनेसा के ही पार्ट हैं, सब पार्ट है रिनेसा एज के ही। तो 1558 से 1603 ये जो टाइम पीरियड है ये ना कि वहाँ के जो रूलर होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट किया गया है। तो एलिजाबेथन एज क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ की जो रानी थी उस टाइम 1588 से लेकर 1603 तक तो एलिजाबेथन, क्वीन एलिजाबेथन थी, तो इसीलिए इसको एलिजाबेथन एज कहते हैं। इसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम में पूछा गया है विच इज़ द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गोल्डन लिटरेचर की बात करें, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रही हूँ। गोल्डन लिटरेचर एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, गोल्डन एज इसे कहते हैं एलिजाबेथन एज को। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें ड्रामा का फ्लोरिश हुआ, सोनेट्स आए, पेट्रोटिज्म देखने को मिला। और मेजर राइटर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, वेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन इस एज के मेजर राइटर हैं। उसके बाद बात होती है जैकोबियन एज की, जो जेम्स फर्स्ट यहाँ का रूलर बना। तो जैकोबियन एज स्टार्ट हुआ, इसमें 1603 से 1625 तक ये टाइम पीरियड है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिवेंज ट्रेजेडी इसमें लिखे गए, डार्क थीम्स लिखे गए, मेटाफिजिकल पोएट्री लिखे गए। और मेजर वर्क्स राइटर्स की बात करें तो जो जॉन डन है वो मेटाफिजिकल राइटर्स है, जॉन वेबस्टर इन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी लिखी। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द डचेस ऑफ माल्फी, जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है अब्राहम कॉली, इन्होंने ये भी मेटाफिजिकल राइटर हैं। इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, नहीं हाँ टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस ही इसका इनका वर्क है। तो आप लोग को इसका डिटेल में वीडियो मिलेगा, अभी तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू करा रही हूँ। उसके बाद आता है रिनेसा एज में ही कैरोलाइन एज आता है। कैरोलाइन एज में 1625 से लेकर 1649 तक ये टाइम पीरियड है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैवेलियर पोट्री, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट इसमें देखने को मिलता है। राइटर्स की बात करें तो रॉबर्ट हेरिक और रिचार्ड लवलेस इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है। साथ ही साथ इसमें जॉन मिल्टन है जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है इसी एज के। उसके बाद बात करते हैं कॉमनवेल्थ या प्यूटन एज की, तो 1649 से 1616 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ से प्यूटन एज स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सारा रूल जो होता है वो प्यूटन के हाथ में होता है। तो प्यूटन आइडियल्स होते हैं, रिलीजियस प्रोज इसमें लिखा गया। मेजर राइटर्स की बात करें तो जॉन मिल्टन है और इनका जो मेजर वर्क है वो पैराडाइज लॉस्ट है। उसके बाद आता है रिस्टोरेशन एज। रिस्टोरेशन एज की बात करें तो वो आता है 1616 से लेकर 1700 तक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलता है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये क्या है? लिटरेरी फॉर्म है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। सटायर देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ हीरोइक ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर राइटर्स की बात करें तो जॉन ड्राइडन और विलियम कॉन्ग्रेव इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। उसके बाद आता है ऑगस्टन एज, जिसे न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं या फिर एज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप भी कहते हैं। इसकी टाइम पीरियड है 1700 से 1745 तक। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें रीजन, वीट, सटायर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का द रेप ऑफ द लॉक।
राइटर्स की बात करें तो अलेक्जेंडर पॉप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस एज के। उसके बाद आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी जिसे एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, 1745 से 1798 तक इसका टाइम पीरियड है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बात करें तो इमोशन दिखाया गया है, नेचर दिखाया गया है, ग्रेवयार्ड पोट्री दिखाया गया है। और इसके राइटर्स हैं सैमुअल जॉनसन है, थॉमस ग्रे है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। उसके बाद आता है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज 1798 से 1832 तक है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, इसमें नेचर को शो किया गया है, इमेजिनेशन दिखाया गया, इंडिविजुअलिज्म दिखाया गया है। और इसके इस मेजर राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स, पी.वी. शेली, लॉर्ड बैरन और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। जैसे जेन ऑस्टन हो गई तो रोमांटिक एज से ही बिलोंग करती हैं। उसके बाद है विक्टोरियन एज आता है। विक्टोरियन एज में मैंने आपको बताया है जॉर्जियन और एडवर्डियन पीरियड आता है। तो विक्टोरियन एज में वो तो मॉडर्न एज में आता है। विक्टोरियन एज 1832 से 1901 तक है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें कौन कौन क्या क्या दिखाया जाता है, रियलिज्म दिखाया जाता है एंड सोसाइटी में जो रियलिटी है उसको शो किया जाता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दिखाया जाता है और सोशल क्रिटिसिज्म दिखाया जाता है। और देखिए ये जो मैं आपको यहाँ पॉइंट बता रही हूँ ना, एग्जाम में यही पॉइंट पूछे जाते हैं। आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको बस ये शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ना है। रियलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, आपको मेन थी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है, क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन देता है ना तो उसमें डिटेल में दिया रहता है, लेकिन उसमें कुछ की वर्ड्स रहते हैं जैसे रियलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सब कीवर्ड है। अगर आपको ये कीवर्ड आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर विक्टोरियन एज की राइटर की बात करें तो वो है चार्ल्स डिकेंस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डी, मैथ्यू आर्नोल्ड, ये सारे विक्टोरियन एज के राइटर हैं। उसके बाद मॉडर्न एज की बात करें तो 1901 से 1945 इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या शो किया गया। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबलिज्म, फ्रेगमेंटेशन ये दिखाया गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बेस्ट एग्जांपल है मिसेस डॉलोवे जिससे वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। सिंबलिज्म, फ्रेगमेंटेशन दिखाया गया है मॉडर्न एज में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद मॉडर्न एज चालू हुआ तो उसमें जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो इफेक्ट है उसे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू दिखाया गया है। अगर राइटर की बात करें तो टी.एस. एलियट, जो फ्रेगमेंटेशन दिखाया गया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल उसका है द वेस्टलैंड जिसे टी.एस. एलियट ने लिखा है। जेम्स जॉयस ने लिखा है और वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है टू द लाइट हाउस और मिसेस डॉलोवे, W.B. येट्स के वर्क्स हैं। ये सब के वर्क्स में फ्रेगमेंटेशन दिखता है। साथ ही साथ इसमें इनके वर्क्स में हमें मॉडर्निज्म दिखता है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिखता है। तो उसके बाद इसी एज में आता है एडवर्डियन एज जिसे 1901 से 1910 तक माना गया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम विक्टोरियन रूल्स, जो विक्टोरियन रूल्स है उससे बदलाव किया गया, रियलिज्म को दिखाया गया। और राइटर E.M. फोस्टर, जोसेफ कुनरेड ये सब एडवर्डियन एज के ही राइटर हैं। उसके बाद जॉर्जियन एज आता है 1910 से लेकर 1936। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वॉर पोर्ट्रेट्स में लिखी गई, सिंप्लिसिटी दिखाया गया, रूरल लाइफ को ज़्यादातर दिखाया गया। उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न एज या कंटेम्प्रेरी एज जिसे कहते हैं 1945 से अब तक का। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन ये सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन। अगर राइटर की बात करें तो सलमान रश्दी जिनका मिडनाइट समर जो है मिडनाइट चिल्ड्रेन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है। मार्गरेट एटवुड, काजुओ इशिगुरो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। ये पूरा एक ओवरव्यू था, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का डिफिनेशन है। उसके बाद सारे एज को हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंप्लीट किया, फिर उसको हमने डिटेल में एक ओवरव्यू किया कि इन एज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद एंग्लो सेक्शन के बाद एंग्लो नॉर्मन एज हमने पढ़ा, फिर एज ऑफ चौसर आया। उसके बाद मेडिवल पीरियड में हमने देखा जो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और वर्क्स। रिनेसा एज में ही एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज एंड कैरोलाइन एज को पढ़ा। फिर कॉमनवेल्थ, रिस्टोरेशन एज आया, रिस्टोरेशन एज के बाद ऑगस्टन एज, फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी, उसके बाद रोमांटिक एज पढ़ा, फिर विक्टोरियन एज,
उसके बाद मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज। तो आई होप मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आएगी, और अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडीज, वेयर यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ English literature. So let's end the session. Thank you.